है ब्लॉक का वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड चैप्टर यानी चैप्टर 299 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और सही में यार इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स रो रहे हैं, कुछ खुशी की वजह से और कुछ बहुत ज्यादा दुख की वजह से। और इस चैप्टर का नाम भी काफी ठीक रखा गया है, ब्लू टीयर्स, क्योंकि इस चैप्टर में काफी सारे प्लेयर्स यानी 23 प्लेयर्स को छोड़ के सारे प्लेयर्स एलिमिनेट होने वाले हैं ब्लॉक से। और अपना जिम्पाची ईगो बहुत बड़ा रीजन भी देगा कि क्यों नागी एलिमिनेट होता है। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमें दिखाए जाते हैं एफसी बारका और मेंशन सिटी के प्लेयर्स जो कि अलग अलग इमोशन से गुजर रहे थे। मेंशन सिटी के प्लेयर्स काफी ज्यादा दुखी थे, जिनमें कि सबसे ज्यादा नागी और रियो दुखी थे, और वहीं एफसी बारका में सबसे ज्यादा खुश बशीरा था। मान लो उसने दुनिया ही जीत ली हो। आफ्टर इट हम अगले पैनल में देखते हैं कुछ प्लेयर्स जो कि क्लियर कर चुके थे इस न्यू ईगोइस्ट लीग को और वर्ल्ड कप खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे, जिनमें से सबसे ज्यादा शॉक्ड तो नाना से था। बंदा बॉर्डर लाइन से बचा है। उसके बाद राइची, कियोरा, जेनेसु जिन्होंने थोड़ा बहुत अपना रोल निभाया था इस मैच में, यानी लास्ट मैच में पीएक्सजी वाले में, तो ये भी पास कर चुके थे या फिर वो लोग क्लियर कर चुके थे इस न्यू ईगोइस्ट लीग को। लेकिन जो लोग क्लियर नहीं कर पाए थे उनमें से सबसे ऊपर आता है तोकिमित्सु, जो कि काफी अच्छा खासा था यार फिजिकल स्ट्रेंथ में, लेकिन स्टिल इस स्टेज को क्लियर नहीं कर पाया वो ब्लू लॉक की। क्योंकि तुमने भी गौर करा होगा कि इसका कुछ खास रोल नहीं रहा था किसी भी मैच में, हमें ज्यादा फुटेज भी नहीं दिखाई गई, इसकी फुटेज क्या बोलूं, सीन्स भी नहीं दिखाए गए। और इसके अलावा ज्यादा प्लेयर्स वही थे जो कि अंडर 20 जापान टीम में थे पहले, जब ब्लू लॉक ने उन्हें नहीं हराया था। इसके अलावा एक और ऐसा बंदा बास्टर्ड मुशेन का जो कि इस स्टेज को यानी ब्लू लॉक की इस स्टेज को क्लियर नहीं कर पाया, वो है इगराशी विद 36 रैंक। अब अगर कोई और कोच होता किसी और स्पोर्ट्स एनिमे का तो वो बहुत ज्यादा सहानुभूति देता किसी भी हारे हुए प्लेयर को कि आगे ट्राई करना और भी बहुत मौके मिलेंगे लाइफ में। लेकिन यहाँ पे जिम्पाची ईगो सीधे मुंह पर ही बोल देता है यही प्लेयर्स थे जो क्लियर कर चुके हैं, बाकी सारे प्लेयर्स यू ऑल आर एलिमिनेटेड, सो लॉक ऑफ। अब ये सारी सिचुएशन हमें दिखाने के बाद हमें शो कराया था इसागी, जो कि ईगो से पूछता है कि कुछ ना कुछ तो गलती हुई है, क्योंकि नागी इस लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं है, वो 23 प्लेयर्स में इंक्लूड ही नहीं हुआ। तो इस पे ईगो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लिस्ट कंप्लीट है और फाइनल लिस्ट है, और जो लोग इस लिस्ट में नहीं आ पाए यानी 23 प्लेयर्स में नहीं आ पाए इंक्लूडिंग नागी, वो अंडर 20 वर्ल्ड कप जापान की तरफ से नहीं खेलेंगे। और हाँ, भले ही नागी के कुछ शाइनी मूवमेंट्स थे बीच बीच में, लेकिन वो 23 प्लेयर्स में इसलिए ही इंक्लूड नहीं हो पाया क्योंकि उसकी सैलरी या फिर बोलो कि उसकी वोर्थ रिलेटिवली बाकी प्लेयर्स से कम थी। अब इसकी रिप्लाई में भी सही रुकता नहीं है, बोलता है लेकिन उसके टैलेंट का क्या होगा। लेकिन तभी हमें स्क्रीन पे एक और बंदा शो कर दिया जाता है, वो था रियो, जो कि ईगो पे चिल्लाते हुए ये बोलता है कि प्लीज रीडू इट, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि नागी इस स्टेज को क्लियर नहीं कर पाया। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं अपने मेन चैनल पे भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि विश्वास तो यार मुझे भी नहीं हो रहा। हाँ, मुझे लगा था कि शायद नागी लास्ट आएगा लेकिन डिस्क्वालीफाई ही हो जाएगा, ये तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके बाद रियो अच्छी अच्छी चीजें गिनाने लग जाता है कि नागी ने इतनी बार लोगों को शॉक किया है, वर्ल्ड स्टेज पे खुद को प्रूव किया है जब अंडर 20 जापान के अगेंस्ट में ब्लू लॉक खेला था, और इसी लीग में भी तो उसने बहुत बड़ा मिरेकल भी किया था एक बहुत तगड़े गोल के साथ। तो नागी को अंडर 20 वर्ल्ड कप के लिए ना रखना ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। और इसी के साथ रियो बोलता भी है कि प्लीज रीडू दिस कैलकुलेशन, लेकिन तभी बीच में ईगो रोकते हुए बोलता है शट योर माउथ यू मोरन। ये कोई डे केयर नहीं है जहाँ पर कि बच्चों की देखभाल रखी जाती है दिन में और रात में पेरेंट्स ले जाते हैं उन्हें, ये ब्लू लॉक है। और मैंने फर्स्ट टाइम ही पहली मीटिंग में ही क्लियर कर दिया था कि ये जो लेबोरेटरी है इसका सिर्फ एक ही गोल है, वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर बनाना, और वही चीज ये लेबोरेटरी कर भी रही है। एंड व्हाट डिड इट जस्ट से, ही इज जीनियस। इफ यू आर थिंकिंग दैट देन यू आर रॉन्ग, क्योंकि नागी का टैलेंट ऑलरेडी उड़ चुका है। जिस पर रियो शॉक्ड क्या कहना चाह रहा है बंदा, जिस पे ईगो जिम्पाची हमेशा की तरह ढंग से एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि टैलेंट कोई ऐसी चीज नहीं है कि सिर्फ उसमें बिलीव करने से वर्क करने लगेंगी सारी चीजें वो रिजल्ट दे देगा। उसको यूज करना पड़ता है और वर्ल्ड को शो करना पड़ता है अपनी एबिलिटीज के थ्रू कि हाँ तुम में टैलेंट है। और ऐसा भी नहीं है कि टैलेंट हमेशा सेम रहता है, वो अफेक्ट होता है एनवायरनमेंट के थ्रू, तुम्हारे आसपास के लोगों के थ्रू, फ्रेंड्स फैमिली के थ्रू। तो इसलिए टैलेंट बढ़ भी सकता है, अपनी एबिलिटी से ज्यादा भी दिखा सकता है कई बार एनवायरनमेंट की वजह से, और कई बार जिस तरीके से नागी का हाल हुआ है वैसा भी हो सकता है। और वो जो मिरेकल करके दिखाया था ना नागी ने, वो एक फ्लिप था यानी तुक्का, जो चीज बार बार रिपीटेटिवली नहीं करी जा सकती। और ईगो खुद मानता है कि उसी मिरेकल के साथ नागी ने ये प्रूव कर दिया था कि उसके टैलेंट्स या फिर बोलूं उसकी औकात से बाहर है ईगो, यानी बार बार रिप्रोड्यूस नहीं करा जा सकता।
तो इसलिए उस गोल का कोई मतलब नहीं था। एक तुक्का एक फुटबॉल मैच में कभी कभी हो जाता है, लेकिन हर बार वही तरीके का गोल हो ये पॉसिबल तो नहीं है ना। इसलिए ईगो के अकॉर्डिंग जब ये गोल हुआ था तो ठीक था, थोड़ा बहुत खुश होना, लेकिन उनको सोचना चाहिए था कि वो फिर से ऐसे गोल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये गोल तो दोबारा होने नहीं वाला था, फ्लूक था, जिस वजह से उन दोनों को डिसिप्लिन के साथ और भी ज्यादा ट्रेन करना चाहिए था। लेकिन ये दोनों मन मर्जी में बड़े खुश टीम अप करेंगे वही चीज करे जा रहे थे और इसी चीज पे फोकस कर रहा है ईगो बार बार। क्योंकि पहली गलती तो ये हुई कि नागी ने बहुत ज्यादा छोटी सोच रखी, इसागी को हराना यही अपना मेन गोल बना लिया नागी ने। दूसरी चीज ये हुई कि नागी ने रियो के साथ टीम अप कर लिया, दूसरे पे डिपेंडेंट हो गया, जिस वजह से उसको डर लगने लगा कि वो कहीं हार ना जाए, रियो से अलग ना हो जाए, और इसी चीज की वजह से एंड में उसने पास किया और ये सब हो गया। और ईगो तो ये तक बोल देता है कि वो जो सेटिस्फेक्शन मिला था ना नागी को इसागी को हराने के बाद, वो नहीं आना चाहिए था उसके अंदर, क्योंकि वो एक फ्लूक था और अगर दोबारा इसागी से वो कम्पीट करता है नागी तो वो उसे नहीं हरा पाएगा। लेकिन उसी फ्लूक के भरोसे वो खुश हो गया और उसने जो मेन गोल, छोटा गोल जो सोच रखा था वो भी ढंग से कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन स्टिल एक फ्लूक के भरोसे पे वो जीत चुका है, उसने मेन गोल कंप्लीट कर लिया है, वो मान गया था। अब इस पूरे एक्सप्लेनेशन के दौरान रियो बीच बीच में बोलने की कोशिश तो करता है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन एंड होते होते वो समझ जाता है कि कोई फायदा नहीं है सबका, और इसलिए लिटरली रोने लग जाता है, क्योंकि उसे रियलाइज होने लग जाता है कि उसी की ही बहुत बड़ी गलती है जिसकी वजह से नागी शायद बाहर होने वाला ब्लॉक के। क्योंकि अगर वो टीम अप नहीं करते तो शायद नागी और भी ज्यादा ट्रेन करता, डिसिप्लिन होता और खुद के बलबूते पे गोल कर पाता। और जिस तरीके से नागी ढूंढ रहा था ना एक और बड़ी फायर इसागी को हराने के बाद, वो चीजें ईगो समझ चुका था और इसलिए बोलता भी है, उसे थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट भी करता है कि तुमने बहुत ट्राई किया इसागी को हराने के बाद एक नई और बड़ी आग ढूंढने की जिसके के पीछे वो भाग सके, लेकिन तुम फेल हुए और इसी वजह से तुम ब्लॉक से भी बाहर होने वाले हो। अब इस सब के अगेंस्ट में रियो के पास कोई भी जवाब नहीं था, तो वो भीख सी मांगने लग जाता है ईगो से कि प्लीज स्टॉप, डोंट डू इट। लेकिन अपना ईगो जिम्पाची एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह, शट अप यू मोरॉन, दिस इज ब्लॉक एंड दिस इज व्हाट विल हैपन टू एवरी सिंगल ऑफ यू एक्सेप्ट वन। और ईगो जिम्पाची ये भी बोल देता है एट द एंड कि दोज क्रेजी ड्रीमर्स जो कि एक चीज के अलावा और कुछ नहीं सोच रहे, बीइंग अ नंबर वन, वही बिलोंग करते हैं यहाँ पर। छोटे मोटे गोल वाले, किसी प्लेयर को हराना है, किसी इसको हराना है, इन सब के लिए कोई भी जगह नहीं है यहाँ पे। एंड दैट्स हाउ ये चैप्टर एंड होता है। रियो काफी ज्यादा दुखी था और नागी एट द एंड कुछ बोलने वाला होता है रियो से। अब इस चैप्टर के बारे में क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे मैंने बता रखा है अपनी मेन चैनल वाली वीडियो पे कि किस तरीके से नागी वापस आ सकता है, लेकिन जिस हिसाब से यार इस चैप्टर में शो कराया रहा है, चांसेस लग नहीं रहे सही में। बाकी तुम सबको क्या लगता है नागी वापस आ पाएगा? भैया मैं तो बहुत ज़्यादा होप करता हूँ। किसी के पास कोपियम वाला थ्योरी हो तो कमेंट जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में और